के 57 मुल्क हैं, खासकर उनका मुल्क पाकिस्तान है। तो मौलवी जी आप पाकिस्तान जाइए या आपके जो 57 देश और हैं उनमें जाइए। हिंदुस्तान सिर्फ हिंदुओं का है, किसी के बाप का नहीं है। इन्होंने तुम्हें पाला यहाँ कांग्रेस ने, कांग्रेस राज में आप यहाँ पलते थे, ठीक है, और ये हिंदुओं का राज है, ठीक है। और हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनने से कोई ताकत नहीं रोक सकती और कोई भी इस्लामिक ताकत नहीं रोक सकती। मुसलमानों पर कौन सा अत्याचार हो रहा है मुझे बता दें। यहाँ इतने मुसलमान खड़े होंगे, किस मुसलमान के ऊपर अत्याचार हो रहा है? अत्याचार तुम कर रहे हो हिंदुओं के ऊपर। जहाँ तुम्हारी संख्या ज्यादा है, जहाँ हिंदू कम है, वहाँ तुम क्या उनका हाल करते हो, कैसे उनके घरों पे कब्जा करते हो, ये अत्याचार होता है। और देखना हो तो आप कहीं दूर नहीं, मेवात चले जाइए, वहाँ भी दिख जाएगा। और आगे जाइए, बंगाल जाइए, केरल जाइए, कर्नाटक जाइए, उड़ीसा जाइए, वहां पता चलेगा कि हिंदुओं का क्या हाल कर रहे हैं वहां पे। मैं हूं विमल त्यागी और आप देख रहे हैं यूथ मीडिया टीवी। ज्ञान व्यापी को लेकर काफी दिनों से चर्चा है और एक चर्चा का विषय अब इसलिए बन गया है कि एक टीवी डिबेट में एक मौलाना कहते हैं कि अगर हमें पता होता कि वो शिवलिंग है तो कब तक अब लोग उसको तोड़ देते। तो इसी मुद्दे पर चर्चा करते हैं। विकास जी हमारे साथ मौजूद है, अध्यक्ष है राष्ट्रीय हिंदू शेर सेना के। सर, जो बयान आया है एक मौलाना का कि अगर शिवलिंग होता तो हम तोड़ देते। देखिए, इन्हें अपने बाप दादाओं का पता नहीं, ठीक है। इनके बाप दादा हिंदू थे, मुसलमान थे, ठीक है। और ये हमारे शिवलिंग की बात करते हैं। इनकी इतनी औकात है उस शिवलिंग को हाथ लगाने की, उसकी तरफ आंख उठा के नहीं देख सकते, तोड़ने की क्या बात करता है मौलाना? उसकी औकात है कि तुम शिव जी का शिवलिंग तोड़ दोगे? तुम्हारी औकात है ये सिर्फ भौंक सकते हैं, ठीक है। ये अपने लोगों के बीच में भौंक सकते हैं, उनको भड़का सकते हैं, पर इनकी इतनी औकात नहीं है कि मंदिरों के अंदर घुसने तक की औकात नहीं इनकी। अच्छा, जिस तरीके का बयान आया है कि टीवी चैनल में, राष्ट्रीय चैनल में आता है कि अगर हमें पता चल जाता कि हम तोड़ देते, अगर कोई इतना पैगंबर साहब के खिलाफ बोल देता तो क्या होता? देखिए, ये हिंदुओं की कमी है। मैं बहुत बार कहता हूँ ये हिंदुओं की कमी है कि अगर तुम्हारे देवी देवताओं पर अगर कोई अपमानित बयान देता है, तुम उसको सुन के अरे मार नहीं सकते तो FIR करा सकते हो, पुलिस में जा सकते हो, ठीक है। आज उनके पैगंबर के लिए बोल दीजिए ना। कमलेश तिवारी की हत्या हो गई लखनऊ में, हिंदू बन के आए, कमलेश तिवारी की हत्या कर दी उन्होंने, क्योंकि उन्होंने पैगंबर के लिए बोला। ये हिंदू समाज के लिए शर्म की बात है। अगर वो फतवा निकालते हैं कि सर तन से जुदा करने का, तो हिंदुओं को भी यही करना चाहिए कि आपके देवी देवताओं पर अगर कोई भी मौलाना बोलता है तो उसी समय उसका सर तन से जुदा कर देना चाहिए। अच्छा, ये बताइए, मदनी है जो देवबंद के मौलाना है, कह रहे हैं कि ये मुल्क हमारा है, अगर किसी को हमारा मजहब प्यारा नहीं है तो देश छोड़ के चला जाए। उनके 57 मुल्क हैं, खासकर उनका मुल्क पाकिस्तान है। तो मौलवी जी आप पाकिस्तान जाइए या आपके जो 57 देश और हैं उनमें जाइए। हिंदुस्तान सिर्फ हिंदुओं का है, किसी के बाप का नहीं है। वो तो कह रहे हैं अगर आप हमें पाकिस्तान भेजना चाहते हो तो आप ही चले जाइए, हम तो यहीं रहेंगे। बेटा आज रहो, 2 दिन 10 दिन 10 साल 20 साल और रह लो, जाना तुम्हें अंत में पाकिस्तान और बांग्लादेश ही है, क्योंकि वो समय दूर नहीं कि हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र बनेगा। क्यों जाना है? वो तो हिस्सेदारी बताते हैं अपनी कि हमारी हिस्सेदारी नहीं, बंटवारा हुआ था, आपको पाकिस्तान मिला था, कितनी बार हिस्सा लोगे? बांग्लादेश दे दिया, पाकिस्तान दे दिया, ठीक है। हिंदुस्तान तुम्हारे बाप की जागीर नहीं है। समय आने पर जिन्होंने तुम्हें पाला यहाँ कांग्रेस ने, कांग्रेस राज में आप यहाँ पलते थे, ठीक है। और ये हिंदुओं का राज है, ठीक है। और हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनने से कोई ताकत नहीं रोक सकती और कोई भी इस्लामिक ताकत नहीं रोक सकती। ये बताइए, भाईचारे की बात है कि जब से ये मंदिर और मस्जिद की लड़ाई हुई है तो सदियों का जो भाईचारा था वो खत्म हो गया। अरे भाईचारा समझते कहाँ है? हम इनको भाई समझते हैं, हमको चारा समझते हैं। इन्होंने आज तक भाईचारा कहाँ दिखाया? भाईचारा इन्होंने दिल्ली में दिखाया दंगों में। अंकित शर्मा के पेट में चाकू भोंक के उसकी आंतें निकाल के पत्थर भर दिए ताकि नाले में उसकी बॉडी डूब जाए। करने वाला कौन था? अल्लाहू अकबर कहने वाला, ठीक है। भाईचारे की बात करते हैं, गद्दार कौम है, इसने हमेशा आपके पीठ पीछे वार किया है, बहुत ही गद्दार कौम है ये। देश की शांति चाहते हैं, तरक्की चाहता है मुसलमान यहाँ का। तरक्की चाहते हो तो क्यों राजस्थान में राम भक्तों के ऊपर पत्थर चलाते हो? क्यों जहांगीरपुरी में राम भक्तों के ऊपर पत्थर चलाते हो? क्यों महाराष्ट्र में राम भक्तों के ऊपर पत्थर चलाते हो? और क्यों छत्तीसगढ़ में राम भक्तों के ऊपर पत्थर चलाते हो? अगर तुम शांति चाहते हो, किसी भी हिंदू ने आज तक, ये बता दें जितने भी मौलवी मौलाना हैं, किसी भी हिंदू ने आज तक कभी भी इनके ताजिया के जुलूस में क्या पत्थर चलाया? नहीं चलाया। पर ये इनकी नफरत दिखाती है कि इनका डर दिखाता, नफरत छोड़ दीजिए, ये डर दिखाता है कितने डरे हुए हैं कि आने वाले समय में क्या होना है इन्हें पता है।
कि आने वाले समय में जैसे तुम्हारे जिन्ना भागे थे वैसे तुम भी यहाँ से पाकिस्तानी भागोगे। अच्छा, इसीलिए वो कह रहे हैं कि डराया जा रहा है, मुसलमानों पे अत्याचार हो रहा है इस सरकार में। भाई कौन सा अत्याचार हो रहा है? अच्छा धंधा कर रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, अत्याचार कौन सा है? मुसलमानों पर कौन सा अत्याचार हो रहा है मुझे बता दें। यहाँ इतने मुसलमान खड़े होंगे, किस मुसलमान के ऊपर अत्याचार हो रहा है? अत्याचार तुम कर रहे हो हिंदुओं के ऊपर। जहाँ तुम्हारी संख्या ज्यादा है, जहाँ हिंदू कम है, वहाँ तुम क्या उनका हाल करते हो, कैसे उनके घरों पे कब्जा करते हो, ये अत्याचार होता है। और देखना हो तो आप कहीं दूर नहीं, मेवात चले जाइए, वहाँ भी दिख जाएगा। और आगे जाइए, बंगाल जाइए, केरल जाइए, कर्नाटक जाइए, उड़ीसा जाइए, वहाँ पता चलेगा कि हिंदुओं का क्या हाल कर रहे हैं वहाँ पे। अच्छा, ये बताइए, वीडियो लीक हो गई है, जो शिवलिंग नजर आया है उसमें साफ साफ नजर है कि शिवलिंग है, लेकिन अभी भी मानने को तैयार नहीं है। अरे यार, ये किसकी औलादें हैं ये इनको पता नहीं। इन जिन्ना की औलादों को ये नहीं पता इनका बाप कौन है, ठीक है। और तो ये हमारे शिवलिंग की क्या बात करेंगे? वहाँ भव्य शिवलिंग बनेगा और भव्य मंदिर का निर्माण होगा। जिस तरह राम मंदिर का निर्माण हुआ है वैसे काशी में शिव मंदिर का निर्माण होगा। और आने वाले दिनों में यही मथुरा में होगा। समय दूर नहीं, ये जामा मस्जिद, कुतुब मीनार, आगरा, हर जगह जहां इन्होंने हमारे मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाए हैं, हम अपने मंदिर वापस लेंगे तुम्हारी मस्जिदें तोड़ के। अच्छा, ओवैसी जी को क्या यही डर है कि उन कह रहे हैं कि बाबरी तो तुमने ले लिया, अब हम ज्ञान वापी नहीं देंगे, उसके लिए लड़ाई लड़ेंगे, ये हमारा हक है। ज्ञान वापी भी दोगे, ठीक है, चार मीनार भी दोगे, जामा मस्जिद भी दोगे, कुतुब मीनार भी दोगे, हर एक चीज दोगे जो तुम्हारे पूर्वजों ने कब्जा किया है, वो सब वापस लेंगे। आज नहीं दोगे, कानून नहीं करेगा, कोई बात नहीं, भारतीय जनता पार्टी नहीं करेगी, कोई बात नहीं, पर जितने हिंदू संगठन है और हिंदूवादी लोग हैं वो अपने मंदिरों को जरूर वापस लेंगे। वापस लेंगे मतलब? बिल्कुल 100% भाई, ले तो रहे हैं। राम मंदिर ले लिया, ठीक है, अभी काशी में भी लेंगे, अभी फिर उसके बाद मथुरा भी लेंगे, फिर आगरा भी लेंगे। क्या भैया, जो कोई एक चाटी लगाएगा तो दूसरा हम गाल बढ़ाएंगे, हम ईंट के जवाब पत्थर से देंगे। कैसे देंगे? वे भी तो तैयार है कि मस्जिद को छू के तो दिखाओ। तुम आगे बढ़ो, पीछे से हम देखो क्या करें। शुरू तुम करो, खत्म करने के लिए हम है ही है भाई। 90 में तुम शुरू किए थे, अभी हम 25 तक खत्म कर देंगे सारा मामला। क्या बताइए, जो मंदिर और मस्जिद की लड़ाई है, कह रहे भाईचारा खराब हो गया इससे। अरे इससे पहले कौन सी भाईचारा थी? 90 में भाईचारा थी, हम लोग भाईचारा देख नहीं रहे थे। भाईचारा इससे पहले थी, भाईचारा नहीं थी पहले, कुछ भी नहीं थी। कहते भाईचारा चला आया, जब से मोदी जी आ गए भाईचारा। हम लोग भाईचारा के गुण गा रहे थे, हम लोग बेवकूफ थे। अभी भी कुछ हमारे में है बेवकूफ, ये नहीं जो अभी है, अभी है हमारे हिंदू में है बेवकूफ। ये नहीं कह रहे जो बेवकूफ अभी नहीं है, अभी है उस गुण पे चलने वाले, लेकिन अब हम नहीं है। अच्छा, ये बताइए, जो मस्जिद की लड़ाई थी उसमें जो शिवलिंग नजर आया, एक मौलाना कहते हैं अगर हमें पहले पता चल जाता है कि ये शिवलिंग है तो अब तोड़ देते हम उसको। तोड़ के, अब तो तोड़ के दिखा, पता चल गया है। जितना उसको उस पे तोड़ने जाएगा ना, उससे पहले उसका हड्डी गुड्डी टूट जाएगा। ये मौलाना को बात कर रहे हैं। कोशिश तो पूरी की पहले। हाँ, कोशिश किए थे, उसको उतना बड़ा से इतना छोटा कर चुके थे, अब तो करके दिखाए। हमारा बना रहे थे उसको। कसम गंगा मैया की, एक को चुन के मारेंगे हम लोग। अच्छा, ये सनी देओल वाला डायलॉग हो गया। कसम गंगा मैया की, अब ध्यान ये रखिएगा। तो काशी में मतलब मंदिर बनेगा, मंदिर है वो? काशी में नहीं, मथुरा में ही बनेगा। मथुरा में? अरे हम जहाँ जाए वहाँ तक बनाएंगे। ज्ञान व्यापी नहीं देंगे, तुम मथुरा की बात करते हो। अब तो जमाना छोड़िए, 90 का दशक छोड़िए, ये 2014 वाला हिंदुस्तान है, ठीक। अभी है हमारे में कुछ ऐसे हैं जो वो जो मतलब गाली भी आता है, आपके माध्यम से हम गाली तो नहीं दे सकते, गाली ना दे, गाली नहीं दे सकते, लेकिन वैसे वैसे को हम जूता पहले उन लोग को मारने से पहले उन लोग को मारते हैं। जो हमारे में हैं लोग, पहले इन लोग को मारने से पहले उनको मारते हैं। ये इस भाई का कहना ये है कि हमें मेजर जनरल विपिन रावत की भी बात ध्यान में रखते हुए हम बताएंगे, जो ये चिल्ला रहे हैं। उन्होंने कहा 2.5 मोर्चे का युद्ध लड़ना हमको, चीन, पाकिस्तान, लेकिन अचानक एक कोरोना का भी युद्ध है, जो इतनी आबादी के देश में हमारी केंद्र सरकार ने जो काम किया वो सराहनीय है। तो 3 युद्ध हो गए। उन्होंने बताया 2.5 युद्ध के अंदर एक आधा युद्ध अपने देश के अंदर लड़ना है, जिस युद्ध की ये सरकार प्रयास कर रही है इस युद्ध को लड़ने का और जीतने का। ये आधा जो युद्ध है ये देश के अंदर हो रहा है। अच्छा, ये बताइए, जो बयान आता है मौलानाओं का कि अगर वही लोग तो चिल्ला रहे हैं, ये अगर अंदर के आधे युद्ध में अगर सरकार, केंद्र सरकार आधे युद्ध को अंदर लड़ना, उन लोग के बच्चे खराब नहीं होंगे। क्या
अगर मौलाना सही ढंग से वो मुसलमान के बच्चे का एजुकेशन दे ना, बच्चे कभी खराब नहीं होंगे। वो नहीं देंगे, उसको चाहिए क्या 72 हूर। अरे साले तो ऐसे मर जा, फांसी लगा 72 हूर मिल जाएगी ऊपर जाकर।